हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ज़ीरो से जीनियस क्विज का आज ये पार्ट 19 है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस इसलिए करते हैं बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल आपसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था, अनुच्छेद 148 148, ये किससे संबंधित है? तो ये कैग से संबंधित है, कैग से रिलेटेड है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 148 में। सेकंड क्वेश्चन था, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, इन्हें पद्म पाणि नाम से जानते हैं महायान बौद्ध धर्म में। मौद्रिक नीति समिति, ये किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये 2016 में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है जो आपस में मिलकर एक समूह नहीं बनाता है? तो उसका आंसर था जांघ की हड्डी यानी कि फेमर। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, D10 समूह किस देश ने प्रस्तावित किया? D10 समूह ये ब्रिटेन ने प्रस्तावित किया है। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अब आज के प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति स्थानीय हवाओं के क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण होती है? यानी कि स्थानीय हवाओं के क्षेत्र में बदलाव होने पर कौन सी जलवायु उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी जलवायु। और भारत कौन सी जलवायु वाला देश है? तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मानसूनी जलवायु वाला देश है भारत। भारत में जो मानसून आता है किस कारण से आता है? क्योंकि स्थानीय हवाओं के क्षेत्र में स्थानांतरण होता है, चेंज होता है, बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? अभी रिसेंटली हमने चक्रवात देखे और ये पूछा गया चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात जब आता है तो आसपास के जो हवाएं होती हैं बहुत तेज़ी से वो मूव करती हैं, लेकिन चक्रवात का जो बीच का बिल्कुल सेंटर का क्षेत्र होता है वो बिल्कुल शांत होता है, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है। और उस शांत क्षेत्र को कहते हैं चक्षु। ठीक है, आई कहते हैं चक्रवात की आई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्षु यानी कि आई। शील्ड ज्वालामुखी आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? शील्ड ज्वालामुखी ये आमतौर पर पाए जाते हैं हॉटस्पॉट के ऊपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉटस्पॉट के ऊपर। चपचार कूट त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? कौन से राज्य का ये त्यौहार है? नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर उड़ीसा का? तो चपचार कूट त्यौहार ये मिजोरम का एक त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क के बारे में सही कथन बताइए। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी हैं? नामदफा नेशनल पार्क के बारे में कि यह एक उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और यह पूर्वी हिमालय में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, या फिर कहें कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये एक नामदफा नेशनल पार्क। तो कौन सी स्टेटमेंट दोनों में से ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं वहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में इसे पहचान मिली हुई है। अब ये क्वेश्चन आपको बताने हैं, मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में? रथ यात्रा निम्न में से कहाँ आयोजित की जाती है? रथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर पंजाब में? अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, यूपीएससी से यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, महाधिवक्ता से या फिर चुनाव आयोग से? आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, न्योरा वैली नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर सिक्किम में? और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1919, 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1942 में? तो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आंसर ज़रूर दीजिएगा, राइट आंसर आपको कल देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को और आपके फ्रेंड्स को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।